Hello बच्चों, let's read the question. The question is the output of the given circuit is, ठीक है, हमें बताना है कि जो हमें सर्किट डायग्राम दे रखा है उसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा. ठीक है, तो जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या दे रखा है. एक एसी है ये. ठीक है, एसी सप्लाई है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक डायोड है. ये डायोड का पी पार्ट होता है और ये एन पार्ट होता है. तो बेसिकली ये जो पूरा हो गया मेरा पीएन जंक्शन हो गया. ठीक है, इसको मैं पीएन जंक्शन बोल सकती हूँ, पीएन जंक्शन. अब कोई भी जो एसी का होता है उसका कुछ इस तरह का होता है. एसी का जो इनपुट होता है वो कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है. ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है. जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये चीज जो है वो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. तो पी से जुड़ा हुआ है, पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है. तो ये क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया. ठीक है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड है या जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड है या पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज में है. ठीक है, और जब फॉरवर्ड वाइज में है तो फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. सीरीज में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा. और अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है, ये हमें पता है कि करंट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. और अगर करंट हमारी मैक्सिमम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वो भी मैक्सिमम होगा. पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा अक्रॉस रेजिस्टेंस अक्रॉस आर वो भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. जब सारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर आ गया तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. आउटपुट जो हमको मिलेगा वो जीरो मिलेगा क्योंकि सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस आर आ गया है. तो अगर मैं इसका आउटपुट बनाऊं तो मेरा आउटपुट क्या बनेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, किसी भी तरह का कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की. ये वाली साइकिल की बात करें, नेगेटिव की बात करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. अब माइनस वाला पी से जुड़ा हुआ है, मतलब जो पी है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और एन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है. तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया रिवर्स वाइज. मतलब जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा जो डायोड है वो क्या है, रिवर्स वाइज में जुड़ा हुआ है. रिवर्स वाइज में क्या होगा, आर जो होगा विच इज रेजिस्टेंस वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, ज्यादा होगा. आर ज्यादा होगा तो जो करंट होगी आई वो हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी. और जब करंट मिनिमम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस आर वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा. अक्रॉस आर वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा. और जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर मिनिमम है तो हमको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर. और वो आउटपुट जो होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है तो कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, और फिर पॉजिटिव साइकिल के लिए आएगा स्ट्रेट लाइन, फिर नेगेटिव साइकिल के लिए आएगा. तो मतलब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो केवल नेगेटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर आउटपुट हमको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमको. ठीक है, जो कि जीरो नहीं होगा, विच इज नॉन जीरो. तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये बिहेव करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह. ठीक है, आधे साइकिल के लिए आ रहा है आउटपुट, आधे साइकिल के लिए नहीं आ रहा है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बिहेव करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह. मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये मेरा बिहेव करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, जिसमें हमें आउटपुट किसमें मिल रहा है, आउटपुट हमको मिल रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में. तो दैट मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट. क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट जो है वो जीरो मिल रहा है हमको, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑल टाइम जीरो मिल रहा है वो भी गलत हो जाएगा. और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम तो कर नहीं रहा है. ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव में भी मिल रहा है. तो डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सो C option is the correct option. I hope you understood well. All the best.